बार मुलाकात तो करा दे, इन गद्दारों में कौन वफादार निकल आया। पत्थर मारते हैं, खाना भेजने वाला कौन है? जहां सब तालियां बजाते हैं वहां हमारा ख्याल करने वाला कौन है? बेटा तेरी बड़ी मेहरबानी होगी अगर उससे भी मुलाकात करा दे जिसने खाना भेजा है। अब जरा सुन यार, अगर जिगरा रखते हो तो। लोगों बच्चा बड़ा फुर्तीला था, वो बड़ा शोर मच रहा था, बड़ी भीड़ भाड़ थी, वो लोगों को चीड़ता हुआ अपने हदफ की तरफ बढ़ा। थोड़ी देर के बाद जब बच्चा वापस आया, सैयदा ज़ैनब की बारगाह में बच्चा खड़ा था। बच्चे के हाथ में एक 80 साल की बूढ़ी औरत का हाथ था और सैयदा ज़ैनब के हाथ में बूढ़ी औरत का हाथ दे के बोला, बीबी यही बूढ़ी औरत है जिसने खाने का सामान भेजा है। जिसकी भवें सफेद थी, जिसके बाल सफेद थे, बुढ़ापे की वजह से जिसकी कमर झुक गई थी। सैयदा ज़ैनब ने फरमाया, बूढ़ी माई के तूने हमें पहचान लिया, हम कौन हैं? कहा, बेटी मैं तो महल्ले के बच्चों को नहीं पहचान पाती, मेरी नजर बहुत कमजोर है, तुझे क्या पहचानूंगी? तो कहा, जहां सब ताली बजा रहे थे तूने भी बजा लिया होता, जहां सब पत्थर मार रहे थे तो पत्थर तूने भी मार लिया होता, तूने क्यों खाना भेजा? जब तू पहचानती नहीं तो खाना क्यों भेजा? जिन्होंने पहचाना है उन्होंने तो हमारे गले काटे हैं, जिन्होंने पहचाना उन्होंने तो हमारे खेमों को आग लगाई है, जिन्होंने पहचाना उन्होंने हमारे बच्चों को बेड़ियों में कैद किया है, तूने तो पहचाना भी नहीं, तुझसे तो शिकवा क्या था? कहने लगी, बेटी बात बस इतनी सी है, मैं अपने छत के बाला, मैं अपने घर के बाला खाने पे खड़ी थी, मैं अपने घर की छत पे खड़ी थी, मुझे धुंधला धुंधला सा नजर आया कि तुझे ऊंटों की पीठ पे तेरे बच्चों को बांधा गया है। मैंने अंदाजा लगा लिया, हो ना हो ये जंगी कैदी है, इन्हें कैदी बनाया गया है। इतना जब मैंने देखा तो मुझे मखदूमा की वसीयत याद आ गई। मेरी मखदूमा ने मुझे एक वसीयत की थी कि जिंदगी में कभी किसी कैदी को देखो तो खाना जरूर खिला देना। बस मैं अपनी मखदूमा के इस जुमले पे ऐसा अमल करती हूँ कि जब भी किसी कैदी को देखती हूँ तो चाहे बूढ़ी हूँ ना चल सकूं, बच्चों के जरिए उस तक खाना पहुंचाती हो। बेटी जब मैंने तुझे कैद में देखा तो रहा ना गया, घर में जितना भी खाने का सामान था सब थैले में इकट्ठा करके भेज दिया। सैयदा ज़ैनब ने फरमाया, बूढ़ी तेरी मखदूमा की वसीयत इतनी अच्छी है, तेरी मखदूमा कितनी अच्छी होगी, अच्छी है, तेरी मखदूमा कितनी अच्छी होगी। ओ बूढ़ी औरत, तू अपनी मखदूमा का नाम न बता दे, तेरी मखदूमा का नाम क्या था? लोगों अगर कलेजा रखते हो तो दिल के कानों से सुनना। 80 साल की बूढ़ी औरत दमिश्क के बाजार में सैयदा ज़ैनब की बारगाह में खड़ी होकर कह रही थी, बेटी मेरी मखदूमा का नाम है फातिमा ज़हरा। बेशक बेशक, फातिमा बिन्ते रसूल मेरी नाजुक सा मौल होगा। और ये ज़ैनब कौन है? फातिमा की बेटी। और इससे नाजुक मौल होगा। कहने लगी, बूढ़ी माई फिर तेरा नाम क्या है? कहने लगी, बेटी मेरा नाम फिज़्ज़ा है। और ये फिज़्ज़ा हजरत फातिमा की सबसे खास कनीज़ों में। और बता दूं, ये फिज़्ज़ा वही है, इन्हीं के हाथों में हजरत ज़ैनब का बचपना गुजरा था, इन्हीं के हाथों में हसन का बचपना गुजरा था, इन्हीं के हाथों में हुसैन का बचपना गुजरा था। इन्होंने ज़ैनब के झूले झुलाए थे, इन्होंने हसन को लुकमे खिलाए थे, इन्होंने हुसैन को उंगलियां पकड़ के लोरियां सुनाई थी। यही सैयदा फिज़्ज़ा है कि इनके हाथों में हजरत ज़ैनब का बचपना गुजरा था। तुम कहोगे फिर पहचान क्यों ना सके? पिछड़े हुए 40-50 साल का जमाना गुजर गया था, कौन किसे पहचाने? जब मदीना छोड़ा था इस फिज़्ज़ा ने तो सैयदा ज़ैनब का बचपना था, हुसैन का बचपना था। आज जब मुलाकात हो रही है तो हुसैन की उम्र 56 साल कुछ माह की है। अल्लाह, कौन पहचाने? सैयदा ज़ैनब ने पहचान लिया, ये माँ की वही कनीज है, मेरी माँ की वही खादमा है कि जो बचपन में हमें कभी नहलाया करती थी, कभी धुलाया करती थी। सैयदा ज़ैनब के दिल में आया कि इसे बता दूं कि मैं कौन हूं।
मगर अली की बेटी चुप कर गई, नहीं बताएंगे। इसलिए कि आज बहुत साल के बाद मुलाकात हुई, अगर इसको बता दिया तो बड़ी तकलीफ होगी, और हम तकलीफ देने नहीं आए, हम तो जमाने वालों की तकलीफ उनसे उठाने आए। मुंह तक आ गई बात, लेकिन नहीं बताया, चुप कर गई। कहने लगी बूढ़ी माई, तेरा काम बड़ा अच्छा, दिल चाहता है कि तुझे इतना इनाम दें कि तेरा दामन भर दे, मगर जालिमों ने खेमों को आग लगा दी, जो मालो मता था छीन लिया, बच्चियों के कानों से बालियां तक नोचनी, हाथ में कुछ नहीं। बूढ़ी जाने लगी, कहने लगी बेटी मैंने तुझसे कुछ मांगा ही नहीं, मुझे कोई बदला नहीं चाहिए, तो मखदूमा की वसीयत में मैंने खाना भेजा था, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जाने लगी सैयदा ज़ैनब ने दामन पकड़ लिया, जाती कहां है? अपने दर के सवाली को खाली हाथ भेजना ये हमारी परंपरा नहीं है। हम उस घराने से ताल्लुक रखते हैं कि आने वाला खाली हाथ जाता है, झोली भर के जाता है। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हबे इस्लाम, मसलके आला हजरत शहीद आजम कॉन्फ्रेंस मुफ्ती गुलफाम रज़ा रामपुरी। आने वाला खाली हाथ आता है, झोली भर के जाता है। ओ बूढ़ी माँ ये भी ऐसे क्यों जाती है? हमारे घर की ये परंपरा नहीं है, हम जाएंगे तो कुछ दे के भेजेंगे। तो कहने लगी बेटी तेरा तो खेमा जला दिया गया, बेटी तेरी तो बच्चियों के कानों से बालियां नोच ली गई, बेटी तेरी तो चादर को भी टुकड़े टुकड़े किया गया है। अब देने के लिए तेरे पास क्या है? सिर्फ सिसकियां है, भूख है, प्यास है। बेटी तेरे पास देने के लिए क्या है? तेरे बच्चे कैद में है, तेरे पैरों में बेड़ियां है, हाथ रस्सियों में बंधे हैं, मुझे क्या देगी? कुछ नहीं चाहिए। सैयदा ज़ैनब ने कहा पलट के तो दे। जाहिरी माल नहीं है, मगर जबान में इतनी ताकत है, कोई तमन्ना हो तो बता दे, दुआ कर देंगे, अल्लाह मरने से पहले पूरी कर देगा। जबानों में इतनी ताकत रखते हैं, जाहिरी माल नहीं है, मगर जबानों में इतनी ताकत रखते हैं, अगर दुआ कर देंगे तो अल्लाह मरने से पहले तेरी तमन्ना पूरी कर देगा। बता अगर कोई तेरी तमन्ना हो तो बता। तमन्ना तो बूढ़ों की भी होती है। आरज़ुएं तो बूढ़ों की भी होती जी जी बेशक बेशक, ज़ईफ़ों की भी होती है। जी हक हो है। सकता है बूढ़ी माँ तेरी कोई आरज़ू रही होगी, हमारी ज़बानों का असर नहीं हुआ है। हमारा माल अगर छीन लिया गया, गरीब वतन है, कैदी बना दिए गए, लेकिन ज़बानों में जो ताकत अल्लाह ने दी है वो खत्म नहीं हुई। बता क्या तमन्ना है? इतना कहा तो बूढ़ी के चेहरे पर खुशी के आसार नुमाया हुए, जैसे किसी बादशाह को खोई हुई सल्तनत मिल गई हो, जैसे किसी बीमार को शिफा मिल गई हो, जैसे किसी माँ का खोया हुआ लाल मिल गया हो। चेहरे पे मुस्कुराहट आई, खुशी के आसार नुमाया हुए। कहने लगी बेटी वाकई अगर तू दुआ करते तो कबूल होती है। सैयदा ज़ैनब ने फरमाया हाँ हमारी दुआएं कबूल नहीं होंगी तो कायनात में फिर किसकी कबूल होगी? जी जी बहुत खूब हजरत, बेशक हमारी तो हमारा नाम लेके जो दुआ कर दे उसकी कबूल हो बेशक, जाएगी। हक है बेशक। हमारे सदक़े में लोगों की दुआएं कबूल होती है, हमारी तो हमारी बता। अगर कोई तमन्ना हो तो दुआ करके जाएंगे। हमारे ज़ाहिरी असबाब ना देख, हमारी ज़बान की ताकत अलग। बेशक बेशक। कहने लगी बेटी तमन्ना तो है, बुढ़ापे में एक आरज़ू है मेरी, अगर वो आरज़ू पूरी ना हुई ना तो जिंदगी से शिकायत रह जाएगी। अब 80 साल की बूढ़ी औरत की तमन्ना सुन। बेटी मेरी एक आखिरी ख्वाहिश है, अगर मरने से पहले पूरी हो जाए तो जिंदगी से कोई शिकायत नहीं। सैयदा ज़ैनब ने फरमाया बूढ़ी माई बता तेरी तमन्ना का नाम क्या है, बता तेरी आरज़ू का नाम क्या है, बता तेरी ख्वाहिश का नाम क्या है, बता बता दुआ कर जाएंगे। अरे लोगो 80 साल की बूढ़ी औरत ने कहा बेटी जब मैंने मदीना छोड़ा था तो मदीने में मेरी मखदूमा के 3 बच्चे थे, एक का नाम ज़ैनब था, एक का नाम हसन था, एक का नाम हुसैन था। ये बच्चे मुझे बड़े प्यारे थे, इन बच्चों से मैं बड़ा प्यार करती थी। मैंने जब से मदीना छोड़ा है इन बच्चों की जियारत नहीं हुई है, इन बच्चों से मुलाकात नहीं हो पाई है। दिल चाहता है कि मरने से पहले एक बार इन बच्चों से मुलाकात हो जाती। अगर तेरी दुआ में तासीर है तो दुआ कर दे मेरा मौला मरने से पहले इन बच्चों से मेरी मुलाकात करा दे। वाह 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 बहुत खूब, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नारे तकबीर, बुलंद आवाज से हाथों को उठा के नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हबे इस्लाम, मसलके आला हजरत शहीद आजम कॉन्फ्रेंस। दीर ने किस मौके पे लाके मिलाया, चाहती थी छिपाना लेकिन मोड़ वो आ गया। अली के घर वाले किसी से वादा कर लेते हैं ना तो वादे से नहीं फिरते, अपनी गर्दन पे छुरी चढ़वा देते हैं, गर्दन कटा देते हैं, मगर रब की कसम वादे से नहीं फिरते। अली के घर वालों का मिजाज वादे से नहीं
पहले तो अपने आप को छिपाना चाहती थी, तकलीफ होगी अगर इसे बताऊंगी तो, लेकिन जब वादा कर लिया कि तेरी अगर कोई तमन्ना हो तो बता, दुआ कर जाएंगे। कहा बेटी दुआ कर दे, मरने से पहले मुलाकात फातिमा की बेटी से हो जाए। अपने सीने पे लिटा के मैं फातिमा की बेटी को लोरियां सुनाती थी। मेरी मखदूमा तो ना रही दुनिया में, मगर उनके बच्चों से एक बार मिलना चाहिए। जिस्म कमजोर है, बदन कमजोर है, लंबा सफर नहीं कर सकती, कोई ऐसा मौका आ जाए कि उनकी जियारत कर लो। सैयदा ज़ैनब ने फरमाया, बूढ़ी माई समझ ले तेरी तमन्ना पूरी हो गई, तेरी दुआ अल्लाह ने कबूल कर ली। कहा बेटी कैसे, मुझे तो कोई आसार नजर नहीं आते। कहने लगी जो तेरे सामने ये बेड़ियों में कैद फटी हुई चादर के टुकड़े सर पर रखे खड़ी है, कोई और नहीं, तेरी नाजों की पाली तेरी ज़ैनब खड़ी है। कितना नाजुक, कितना नाजुक ज़ैनब। देखा ज़ैनब, हाँ ये ज़ैनब खड़ी है, वही है जिसे तूने कभी झूले झुलाए थे, वही है जिसे तूने कभी लुकड़े खिलाए थे, वही है जिसे तूने उंगलियां पकड़ के फातिमा के आंगन में कभी पैर पैर चलाना सिखाया था, वही ज़ैनब। लेकिन ज़ैनब तेरा ये हाल, तू शहजादी इस्लाम तेरा ये हाल, हाँ न्योता दे के बुलाया और आज हमारे साथ ये हाल किया है। उम्मत के बागियों ने बेवफाई कर दी। फिजा कहने लगी मेरा हुसैन कहाँ है, कहने लगी पलट के दे, वो जो नेज़े पे कटा हुआ सर कुरान पढ़ता है वही तेरा हुसैन है। वो जो कटा हुआ सर नेज़े पे बुलंद कुरान पढ़ता है वही तेरा हुसैन है। वो जलसे में बैठने वालों कितना नाजुक खोदा, सैयदा ज़ैनब को बेहोशी तारी हो गई, कदमों पे गिर गई। होश आया तो बड़ी जालिमो, तुमने हुसैन का गला नहीं काटा, वो सदा है मुस्तफा काटी है। जी जी जी, हुसैन के गले पे खंजर नहीं चलाया, वो सदा है मुस्तफा। मैंने इसको एक बार नहीं बार बार मुस्तफा को चूमते देखा था, बार बार।